माय गॉड, मेरे हाथ में क्या है गाइस? देखो देखो मेरे हाथ में क्या है। मेरे हाथ में है गूगल एडसेंस, जिसका परसों से था मुझे इंतजार। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा स्पेशल। बहुत नहीं, बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल। रुकिए रुकिए, मैं बताती हूँ। तो गाइस, फाइनली मेरा चैनल हो गया है मोनेटाइज, जिसका बरसों से था इंतज़ार भाई। क्योंकि बहुत टाइम से मैं यूट्यूब पे काम कर रही थी, मुझे लग रहा था भाई कब मोनेटाइज होगा चैनल, कब मोनेटाइज होगा। तो फिलहाल अब हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो भाई अब इस व्लॉग को आप पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं आपको अपनी यूट्यूब जर्नी बताऊंगी कि हमने क्या क्या गलती थी जो आप ना करें अगर आप भी चैनल बनाया है तो। और ये मोनेटाइज कैसे हुआ है, क्या क्या प्रोसेस हुए हैं, वो आप भी जान सके। तो बने रहिएगा हमारे व्लॉग में लास्ट तक। आइए मैं आपको पूरी कंप्लीट जर्नी बताती हूँ अपनी। A few moments later. तो गाइस चलिए अब स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी वाईटी जर्नी। मैंने कैसे चैनल को कब स्टार्ट किया था और उस पर मैंने कब वर्क किया, क्या किया, फिर कैसे इसको मैंने यहाँ तक लाया, इस गूगल एडसेंस को पाने के लिए मैंने क्या क्या किया। तो आइए चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, आपको बताती हूँ। तो गाइस, मैंने अपना वाईटी चैनल बनाया था 2019 में 11 फरवरी मैंने चैनल बनाया था। उस टाइम पे मैंने कुछ डांस के वीडियोस डाले थे और उम्मीद से आई थी कि शायद मैं वाईटी पे वर्क करूँ, यूट्यूब पे मैं कुछ वर्क करूँ और मेरी भी थोड़ी बहुत अर्निंग हो, जैसा कि मैं देखती थी अदर लोगों का चैनल। फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने लगभग एक हफ्ते तक मैंने वीडियो पोस्ट किया और रीच भी मतलब चल रहा था, चैनल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन कुछ रीज़न की वजह से मेरा चैनल हो गया बंद हो गया। तो फिलहाल मैंने इतना सोचा नहीं, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। फिर मैंने अभी जब मेरी शादी हुई तो शादी के 6-7 महीने बाद, शादी मेरी फेब में हुई, उसके 6-7 महीने बाद मैंने अगस्त में मैंने फिर से स्टार्ट किया। बट उस टाइम मुझे लगा कि भाई अगर मैं इस चैनल पे वीडियो डाल लूँ, क्योंकि चैनल काफ़ी टाइम से मतलब 3-4 साल से चैनल बंद हो रखा है, तो पता नहीं ये चैनल रन करेगा कि नहीं करेगा, मेरा चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा। मैंने इतना सोचा, बट फिर मैंने कहा नहीं चलो इसी पे वर्क करती हूँ, क्या पता हो जाए। हिम्मत, वो बोलते नहीं है आपको डीमोटिवेट नहीं होना, हिम्मत नहीं आना। तो मैंने भी ऐसा ही किया। लेकिन हाँ, वहाँ पर सपोर्ट था मेरे हस्बैंड का कि नहीं तुम इसी चैनल पे वर्क करो, शायद हो जाए, बट करो। तो फिर मैंने भी सोचा चलो ठीक है। मैंने अगस्त से वीडियो डालना स्टार्ट तो कर दिया। बट वहाँ पे मैंने गलती क्या की, आप नहीं करिएगा, इसलिए कह रही हूँ व्लॉग को पूरा अच्छे से देखिएगा। गलती मैंने क्या किया कि मैं जैसे हफ्ते में एक वीडियो पोस्ट कर दिया, मैंने 2 वीडियो पोस्ट कर दिया, फिर मैं पूरे हफ्ते के लिए गायब हूँ। भाई चैनल का सबसे मेन मोटिव ये कि आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी रखनी होगी। अगर आप चैनल बना रहे हो तो आपको वहाँ पर रेगुलर वीडियो पोस्ट करना है, एटलीस्ट आप एक वीडियो पर डे पोस्ट करो। मैंने यही गलती की थी। फिर हुआ क्या कि मैंने 2-3 महीने मैंने कहा चलो ठीक है कंटिन्यू रहूँगी। अब मैंने 2-3 महीने मतलब 2-3 महीने, अगर मैं 3 महीने कंटिन्यू हूँ तो 1 महीने मेरा डूब गया। मैंने ये किया। वहाँ भी मुझे ये समझ में आया कि भाई जब तक आपको गूगल एडसेंस, भाई सबका मोटिव ये होता है कि अगर हम चैनल बनाए हैं तो हमारी कुछ अर्निंग होनी चाहिए। और अर्निंग का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, गूगल एडसेंस, कि हमारे हाथ में गूगल एडसेंस हो। बट उसके लिए करना क्या है ये भी तो जानो भाई, उसके लिए आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। हम क्या करते थे पहले तो एक दिन का, फिर अगर मैंने सोचा कि भाई अब मैं इस पर कंटिन्यूसली वर्क करूंगी तो 2-3 महीने रहे और फिर 3 महीने गायब। ऐसे करते 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 मैंने मेरा 1 साल मैंने गंवा दिया भाई। 3 महीने मैंने वीडियो पोस्ट किया, 1 महीने मैं गायब हूँ। तो वो आप मत करिएगा, मैंने ये किया। फिलहाल ऐसे करते करते मेरा एक वीडियो वायरल चला गया। और जब मेरा वीडियो वायरल गया, आप चेक करिएगा, अगर आप पॉपुलर भी चेक करेंगे तो शॉर्ट्स मेरा वायरल गया था, 5 लाख ऐसे कुछ व्यूज़ थे, अच्छे खासे उसमें सब्सक्राइबर भी आए थे। तो उस टाइम पे उम्मीद एक और जग गई कि चलो कोई नहीं, इस पर वर्क कर रहे थे। फिर इस चैनल को मैंने रोक रखा था काफ़ी टाइम पे, मैंने इस पर वीडियो नहीं डाला, फिर डाल रही हूँ, मतलब पोस्ट कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, ऐसे चलता रहा। फिर मेरी एक वीडियो वायरल गई तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। भाई अगर उस पर इतने दिन से काम कर रहे हो, अगर इतने टाइम से आप उस पर वर्क कर रहे हो और उस पर कुछ अच्छा देखने को मिले तो बहुत अच्छा लगता है। तो जो वीडियो हमारा वायरल गया, जिसके लिए आप सभी का ढेर सारा प्यार था मेरे उस वीडियो में, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था। लेकिन वहाँ अच्छा लगने के बाद हमने गलती कर दिया। गलती हमने ये कर दिया कि उस टाइम पे मेरी ख़राब हो गई तबीयत और हम रेगुलर वीडियो ना पोस्ट कर पाए। क्योंकि भाई यूट्यूब क्या मांगता है कि आप वहाँ पर रेगुलर रहो, रेगुलर एक्टिव रहना ही है आपको, बट हमसे वो ना हो पाया। ऐसे करके हमने फिर थोड़ा सा डीमोटिवेट हुए, फिर खुद को मोटिवेट हमने किया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर से हम रेगुलर स्टार्ट करेंगे। अब भाई एक बार अगर व्यूज़ आ जाए, मतलब अच्छी रीच आ जाए किसी उस वीडियो पे, और फिर उस टाइम पे चीज़ें डाउन चली जाए तो कितना गंदा लगता है भाई, कितना बुरा लगता है।
वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ हो चुकी हैं चीज़ें। फिलहाल हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम फिर से स्टार्ट करेंगे। फिर जब मुझे थोड़ा सा सब कुछ ठीक लगा तो मैंने फिर स्टार्ट किया, और उस टाइम पे क्या हुआ कि जो 3 मिलियन वाले व्यूज़ होते हैं ना, वो बस कंप्लीट ही होने वाले थे। हमें लगा कि बस 1-2 दिन में वो कंप्लीट हो जाएंगे और हमारा चैनल हाफ मोनेटाइज हो जाएगा, क्योंकि 3 मिलियन जब शॉर्ट के व्यूज़ कंप्लीट होते हैं तो उसको आप हाफ मोनेटाइज चैनल माना जाता है। तो मेरी भी ऐसी उम्मीद थी कि शायद हमारा चैनल हाफ मोनेटाइज हो जाए। लेकिन भाई साहब उसके बाद मेरी फिर तबीयत ख़राब हो गई, और मैंने ऐसे देखे हैं फ़ोन कि आधे व्यूज़ मेरे कट गए, और मैं सिर्फ रो के रह गई। मैंने सोचा अब तो मैं नहीं चलाऊंगी भाई, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मैं नहीं हैंडल कर सकती वाईटी, क्योंकि भाई मैं 2-2 बार 3-3 बार मैंने कोशिश किया कि शायद अब कंप्लीट हो जाए, अब कंप्लीट हो जाए, अब कंप्लीट हो जाए, बट नहीं हुआ। फिर मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद नहीं होगा, और मैं सच में शॉर्ट के व्यूज़ से तो मैंने सच में अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उम्मीद ख़त्म कर देनी चाहिए, नहीं जाएगा। लोगों का कितने ईजिली वायरल हो जाता है, अरे इतनी रीच आ गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन मेरा तो नहीं जा रहा था। मुझे ऐसा लगा था भाई अब मुझे नहीं चलाना चाहिए, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट कर रही हूँ और अब बंद कर देना चाहिए। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि नहीं, अब मुझे रेगुलर रहना है। तो फिर मैंने 2025 में मैंने एकदम फिक्स कर लिया था कि 2025 से स्टार्टिंग से, मतलब फर्स्ट मंथ से मुझे वाईटी पे बहुत अच्छे से वर्क करना है। मतलब कुछ भी हो जाए, मुझे किसी और की नहीं सुननी, क्योंकि सुनने को भी मिलता है भाई। लोग कहते हैं अरे क्या कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, क्या मिलेगा इससे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस वीडियो बना रहे हैं, उनके पास तो कोई काम नहीं। ये सारी चीज़ें भी सुनने को मिलती हैं। बट मैंने कहा नहीं, इस बार 25 मैं फिक्स करूँगी मुझे रेगुलर वीडियो बनाना, और इस बार मैं इसी साल अपना चैनल मोनेटाइज कराऊंगी। बट साल का टाइम लिया था मैंने, तो पूरे साल का टाइम लिया था, लेकिन मैंने गाइस सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ में अपने चैनल को मोनेटाइज कर लिया। भाई इसकी खुशी बहुत 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 अलग थी, क्योंकि जिस पे हम 3-3 बार वर्क करके हम वापस आ गए, भाई मैं रो कर वापस आ गई, ऐसे मतलब पास पहुंच के भी मैं वापस आ गई कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वो चीज़ें मैंने साल भर का टाइम लिया था, मैंने 3 मंथ में मैंने कर लिया। तो ये तो मेरी जर्नी थी कि मैं कैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँची हूँ, और अब मैं आपको बताऊँगी कि उसके आगे का प्रोसेस मैंने कैसे किया था। तो फिलहाल जब मैंने स्टार्ट किया जनवरी से, मैंने अपना मतलब कर रहे थे उससे पीछे भी वर्क, लेकिन जनवरी से कुछ ज़्यादा मैं हो जाता ना, एकदम अंदर आ गए थे मैं, मुझे बस करना है करना है करना है, कैसे भी करके इस साल मुझे कंप्लीट करना है। तो फिर हम अपने कुछ प्रोसेस के बहुत ही नज़दीक आ गए थे, जिसमें हमने वॉच टाइम चूज़ किया कि इस बार हम वॉच टाइम से करेंगे। हमने लॉन्ग वीडियो भी बनाना स्टार्ट किया, शॉर्ट भी बनाना स्टार्ट किया, लाइव भी आना स्टार्ट किया, पोस्ट भी कर दिया, सारी चीज़ें प्रॉपर। और ये चीज़ मैं आपको भी कहूँगी, अगर आप वाईटी पे नए हो या चैनल बना रहे हो या बना चुके हो, तो प्लीज़ आप किसी एक चीज़ पे मत फोकस करना, क्योंकि मैंने पहले यही किया था। आप क्या करना कि आप शॉर्ट भी लाना, लॉन्ग वीडियो भी लाना, लाइव भी आना और पोस्ट करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप रेगुलर रहो, थंबनेल आप अच्छा बनाओ। अगर आप लॉन्ग वीडियो पोस्ट कर रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि आपका थंबनेल बहुत बहुत अच्छा हो, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। तो आइए मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा ये प्रोसेस कितना टाइम लिया और कितना टाइम लग सकता है, जिसके लिए आप अगर वर्क कर रहे हो तो आप भी रेडी रहो। तो फिलहाल मेरा क्या हुआ था कि 17 मार्च को मेरा जो 3000 वॉच टाइम था वो कंप्लीट हो गया था। 3000 वॉच टाइम हमारा 17 मार्च को कंप्लीट हो गया भाई, जिसकी खुशी अलग लेवल की थी, क्योंकि इतने टाइम से हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, बस आगे जा रहे थे, पीछे आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो भाई, एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ, और ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि चलो 3 महीने में वो चीज़ें हमारी आधी तो हुई। उसके बाद फिर ये हुआ कि भाई 1000 और बचे, और ऐसा हमने सुना था, हमने यूट्यूब पे भी देखा था, लोगों की वीडियोस देखा था, लोग कहते थे कि अगर 3000 वॉच टाइम कंप्लीट हो गया तो 1000 बहुत टाइम होता है, जबकि 3000 एक बार हो जाएगा, लेकिन जो 1000 लास्ट के बचते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होता है। फिलहाल गाइज ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, हम अपनी पूरी मेहनत के साथ काम करते गए और 1 अप्रैल को हमारा चैनल फुल्ली मोनेटाइज हो गया। 17 मार्च को हमारा हाफ मोनेटाइज हुआ और 1 अप्रैल को हमारा फुल मोनेटाइज हो गया। लेकिन उसके लिए फिर हमें एक मेल भी आया था, सॉरी मेल तो हमको आ गया था 3000 जब हमारा हाफ मोनेटाइज हुआ तो मुझे एक मेल आया था, मैंने मेंशन कर दिया, आप देख सकते हो। ऐसा करके एक हमें मेल आया था, और भाई पहले तो सबसे पहले मैंने मेल ही ओपन किया था, मैंने तो मैंने मतलब चेक ही नहीं किया कि 3000 कंप्लीट हो, बस मैंने मेल चेक किया, उसमें ऐसा लिख कर आया, यू बिकम यूट्यूब पार्टनर। भाई मेरी खुशी एकदम
अलग थी, मैंने फट से वाईटी ओपन किया कि क्या सच में 3000 कंप्लीट हो गया, तो 3000 कंप्लीट हो गया था। फिर जब ये 4000 वाला 1 अप्रैल को हुआ तो इसका भी एक मेल आया, और उसमें इसके बाद ज़्यादा प्रोसेस होते हैं। 3000 में तो बहुत नॉर्मल प्रोसेस थे, लेकिन 4000 के बाद बहुत लंबा प्रोसेस था गाइज, जिसके लिए आपको काफ़ी टाइम तक का वेट करना होगा। 4000 के बाद एक प्रोसेस आया था जिसका मतलब वेरिफिकेशन होना था। वेरिफिकेशन होना था भाई, उसमें हम लोग को लगा था कि शायद मतलब उसमें दिखा था कि 2-3 डेज लेगा, लेकिन मेरा रात के मतलब 9 बजे तक हो गया था, एक स्टेप कंप्लीट हो गया था। फिर दूसरा स्टेप जो था वो भी इजली जल्दी हो गया था कंप्लीट। लेकिन जो तीसरा स्टेप और सबसे मेन स्टेप होता है भाई, जैसे आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है तो क्या कहते हैं, आपका चैनल जाता है चेक होने के लिए कि आपका कंटेंट क्या है, आप किसी का कंटेंट कॉपी तो नहीं कर रहे हो, आप कहाँ से कंटेंट उठा रहे हो, आपका सॉलिड खुद का है ना, तो वो सारी चीज़ें यूट्यूब चेक करता है। उसके हिसाब से जब तक यूट्यूब चेक करके रिव्यू नहीं करेगा तब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता भाई। अगर आप सोचो कि हमारे कुछ जो यूट्यूब की क्राइटेरिया होते हैं वो कंप्लीट हो गए, चैनल मोनेटाइज हो गया, तो ऐसा नहीं होता। जब तक यूट्यूब नहीं चेक करेगा, वो नहीं कहेगा कि हाँ ये चीज़ें सही है रॉन्ग, जो भी राइट रॉन्ग चेक करता है, सारी चीज़ें जब तक नहीं क्लियर होती तब तक हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होता। वेरिफिकेशन होता है वो यूट्यूब की तरफ से। फिर हमारा वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन उसमें टाइम था 2-3 वीक्स, लेकिन हमारा हुआ 3 डेज। 3 दिन में फिर हमें मेल आता है कि आपका चैनल प्रॉपर मोनेटाइज हो गया है, सारी वेरिफिकेशन हो गई है, कंप्लीटली सारी चीज़ें हो गई है। अब बात आती है गूगल एडसेंस की, जिसका मैं इतने ज़्यादा टाइम से इंतज़ार कर रही थी। तो मैं अब उसका प्रोसेस आपको बताती हूँ कि वो कब हुआ। तो उसके लिए हमें बहुत सारे मेल और बहुत सारी डिटेल्स फिल करनी थी। उसका भी एक अपना टाइम दिया गया था कि इसमें भी आपको 2 से 3 वीक्स लग सकते हैं। लेकिन गाइस वेट इतने टाइम का था ना, इसलिए बहुत जल्दी ख़त्म हुआ। हमारा 9 अप्रैल को गूगल एडसेंस आ गया, जो कि अभी इस वक्त मेरे हाथ में आप देख पा रहे होगे, और मेरी खुशी ही अलग है। इस टाइम मेरे हाथ में गूगल एडसेंस है, जो कि 9 अप्रैल को आ गया था। गूगल एडसेंस मैं आपको बताऊंगी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई। कोई भी बंदा या कोई भी पर्सन अगर यूट्यूब पे वर्क कर रहा है तो उसको सबसे ज़्यादा इंतज़ार इसका होता है। ये गूगल की तरफ से आता है। तो ये मेरे हाथ में गूगल एडसेंस है, और अब मैं आपको बताऊंगी कि ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है हर एक यूट्यूबर के लिए। जो भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं, जो भी यूट्यूब पे वर्क करते हैं, उनके लिए ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, ये एक पेज है, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन एक पेज नहीं है, एक पेपर नहीं है। इसमें आती है 6 डिजिट की पिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये इसलिए आती है, इससे क्या होता है कि जो इसमें पिन आती है उसको अगर आप अपने YT पे, अपने यूट्यूब पे फिल करोगे, जिससे यूट्यूब को कन्फर्मेशन होगा कि हाँ आपका एड्रेस क्लियर है और आपका चैनल वेरिफिकेशन जो भी होना है वेरीफाई हो चुका है। इसलिए एक पिन आती है और 3 अटेम्प्ट्स होता है। इसलिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से, केयरफुली साथ, जब भी अगर आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो बहुत आराम से फिल करिएगा। क्योंकि अगर आप एक बार करोगे तो ठीक है, 2 बार करोगे तो ठीक है, तीसरी बार अगर आपका नहीं होता तो चैनल आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो साल भर की मेहनत या जितने भी टाइम आप वर्क कर रहे हो, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए गूगल एडसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, या चैनल को फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, या फिर चैनल पर वर्क कर रहे हैं, मोनेटाइज नहीं हो रहा है बहुत टाइम से, तो मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं उन सब का ध्यान रखें। मैं एक बार आपको फिर से शॉर्ट में रिपीट कर दे रही हूँ। अगर आप चैनल बना रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट कि आप कंटेंट, आपको क्या, आप कंटेंट चूज करो। एक कंटेंट पे, अच्छे कंटेंट पे जो भी आपका होना चाहिए, आप उस पर वर्क करो। दूसरी बात ये कि सारे ऑप्शन को अप्लाई करो। ऑप्शन अप्लाई करने का मतलब लाइव पोस्ट, लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो। लॉन्ग वीडियो पोस्ट करो तो सबसे इंपॉर्टेंट थंबनेल वो भी डालो। तो सारी चीज़ों के साथ अपना आप यूट्यूब पे वर्क करो। ऑल द बेस्ट। जिनका भी चैनल अभी चल रहा है, जो भी चाहते हैं उनका मोनेटाइज हो, तो सबको ऑल द बेस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो लोग सोचते हैं भाई चैनल मोनेटाइज हो गया सब सेटल हो गया, ऐसा नहीं है। मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो गया है, मेरे भी हाथ में गूगल एडसेंस आ गए, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो कि मुझे कंप्लीट करना है, और वो भी काफ़ी टाइम लेगा। वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी, जब मेरा भी कंप्लीट हो जाएगा। कर रही हूँ। थैंक यू सो मच कि आप सबके प्यार से ही आज मैं यहाँ तक आई हूँ और मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। तो ऐसे ही अपना प्यार आप लोग बनाए रखिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करिएगा, बस और कुछ नहीं चाहिए।